एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन 2 का एक पार्ट छूट गया था, इसको कर लेते हैं, फिर थर्ड क्वेश्चन करेंगे। एच एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स बिलोंग टू -1 to 1 ओपन इंटरवल, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमको निकालना है। तो एच एक्स इक्वल टू अपने पास है एक्स प्लस वन। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे जो क्रांतिक बिंदु होते हैं, जहाँ पे एच डैश एक्स इक्वल टू 0 हो, तो एच डैश एक्स इक्वल टू क्या हो गया 1। तो एच डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। एच डैश एक्स हमारा जो है किसी भी एक्स के लिए, फॉर एनी एक्स, क्योंकि ये हमेशा 1 है, तो यहाँ पे कोई क्रांतिक बिंदु आपका मिल ही नहीं रहा है। और -1 और 1 हमारे ओपन इंटरवल हैं, तो -1 और 1 ये हमारे क्रांतिक बिंदु नहीं होंगे। अगर ये हमारा अगर क्लोज इंटरवल होता है, यानी -1 और 1 पॉइंट शामिल होते, तभी हमारा क्लोज इंटरवल होगा। यानी इस फलन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमारा -1 से 1 पे नहीं डिफाइन है। यानी -1 से 1 के बीच में इस फलन का ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, ना तो कोई मिनिमम वैल्यू। तो हम लोग लिख लेंगे कि एच एक्स बराबर एक्स प्लस 1 फलन का -1 से 1 में ना तो मैक्सिमम ना ही मिनिमम वैल्यू है। क्योंकि इंड पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा हो सकता है, लेकिन इंड पॉइंट वाले हमारे -1 और 1 शामिल ही नहीं हैं, और -1 के जस्ट बाद वाली संख्या हम लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि -1 के जस्ट बाद क्या आएगा आप लिख ही नहीं सकते। जैसे -1 पॉइंट समथिंग कुछ लिख देंगे, या 1 के जस्ट पहले क्या आता है ये आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि जो भी लिखेंगे उससे छोटी संख्या पॉसिबल रहेगी। तो इस टाइप का जब होता है, तो ये जब ओपन इंटरवल आपका रहेगा, तो ये वाले पॉइंट हमारे क्रांतिक बिंदु में शामिल नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोगों। निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान जैसे भी स्थित हो भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको जो फलन आपके दिए रहेंगे, स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अगर हैं तो आपको ज्ञात करना है। तो पहला फलन हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहला काम हम लोग एफ डैश एक्स निकाल के उसको 0 करेंगे। तो एफ डैश एक्स हमारा हो गया 2x, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से हमारा 2x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0। तो हमारा क्रांतिक बिंदु मिल गया x इक्वल टू 0, यानी जो कुछ होना होगा मैक्सिमम मिनिमा, ये हमारा x इक्वल टू 0 पे होगा। अब x इक्वल टू 0 पे एफ डबल डैश एक्स का हम लोग चिन्ह देखेंगे। एफ डबल डैश एक्स हमारा 2x है, इसका एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 हो गया। तो ये हमारा आ गया ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये किसी भी x के लिए हमेशा 2 रहेगा। तो एफ डबल डैश एक्स हमारा x इक्वल टू 0 पे ग्रेटर देन 0 है, यानी x इक्वल टू 0 पे फलन जो है न्यूनतम मान प्राप्त कर रहा है। x बराबर 0 पर फलन निम्नतम है, और निम्नतम मान हमारा क्या हो जाएगा f0, और f0 इक्वल टू x 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो निम्नतम मान हमारा हो गया 0, और x इक्वल टू 0 पे निम्नतम है। ये पहला पार्ट हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट है जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, इसका भी हमको यही करना है। तो जी डैश एक्स यानी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3। अब जी डैश एक्स इक्वल टू 0 करें तो हमारा 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी 3x स्क्वायर इक्वल टू 3, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस 1, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू माइनस 1। तो जो हमारे क्रांतिक बिंदु आ गए x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1, इक्वल टू माइनस 1। अब किस पे मैक्सिमा हो रहा है किस पे मिनिमा, ये चेक करने के लिए हमको जी डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा, पहले डबल डिफ्रेंसिएशन। तो जी डबल डैश एक्स हमारा हो गया जी डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस 3 है, तो डबल डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये 6x हो जाएगा। ठीक, अब x इक्वल टू 1 पर जी
डबल डैश 1 ये हमारा हो गया 6 इंटू 1 और ये है हमारा ग्रेटर देन 0। तो x इक्वल टू 1 पे ग्रेटर देन 0 है, यानी x इक्वल टू 1 पर फलन न्यूनतम है, न्यूनतम है। और न्यूनतम वैल्यू हमारा हो जाएगा न्यूनतम मान g1, यानी फलन में x इक्वल टू 1 पुट कर दें तो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1, तो 1 माइनस 3 माइनस 2, तो न्यूनतम मान हमारा हो गया -2। और ये किस पे हो रहा है? x इक्वल टू 1 पे। अब x इक्वल टू -1 पे हम लोग देखते हैं, g डबल डैश x हमारा है 6x, तो यहाँ से हमको g डबल डैश -1 हमारा हो गया 6 इंटू -1, और ये -6 हो गया, -6 लेस देन 0 है, यानी x इक्वल टू -1 पर फलन उच्चतम है। x बराबर -1 पर फलन उच्चतम है, और उच्चतम मान आपका हो जाएगा g-1, यानी g-1 इक्वल टू -1 का होल क्यूब -3 इंटू -1, तो -1 का होल क्यूब हो गया आपका -1 और +3 इक्वल टू 2, ये हमारा हो गया मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम हमारा न्यूनतम वैल्यू हो गया -2 और x इक्वल टू 1 पे, और मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल टू -1 पे, और मैक्सिमम वैल्यू हमारा है 2। तो सेकंड पार्ट हो गया आपका। थर्ड पार्ट है आपका hx इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमको निकालना है। तो सबसे पहला काम हमारा h डैश एक्स, यानी फलन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। h डैश एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। यहाँ पे कंडीशन हमारा दिया है x जो है 0 से केवल π/2 के बीच में हो सकता है, इन्हीं वैल्यू के लिए हमको चेक करना है। तो क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए h डैश एक्स इक्वल टू 0 करें, यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, यानी अगर हम लोग कॉस एक्स से डिवाइड कर दें दोनों तरफ दोनों पक्षों में कॉस एक्स से भाग देने पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू 0, यानी कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू 0, यानी कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स 1 हो गया, 1 इक्वल टू इधर जाके साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो गया tan एक्स, यानी tan एक्स इक्वल टू 1 हो गया। सिंपली tan एक्स इक्वल टू 1, तो tan एक्स इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू यहाँ पे हमारा हो गया π/4, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। केवल 0 से π/2 के बीच में हमारा π/4 ऐसी वैल्यू मिलेगा जिस पे tan x की वैल्यू 1 हो गई। तो हमारा जो क्रांतिक बिंदु मिल गया, वो क्रांतिक बिंदु अपने पास हो गया x इक्वल टू π/4। अब x इक्वल टू π/4 पे ये फलन मैक्सिमा है कि मिनिमा है, इसके लिए हमको डबल डिफ्रेंशिएशन करने पड़ेंगे। तो h डैश एक्स हमारा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, h डबल डैश एक्स, यानी इसको डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। अब x इक्वल टू π/4 पर हम लोग h डबल डैश π/4 की वैल्यू चेक करना चाहते हैं कि ये क्या है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4, दिस इक्वल टू माइनस साइन π/4, यानी साइन 45 1/√2 माइनस 1/√2, दोनों नेगेटिव है, यानी -2/√2, यानी लेस देन 0 हो गया। यानी x इक्वल टू π/4 पर फलन उच्चतम है, और उच्चतम मान हमारा हो जाएगा, उच्चतम मान h हाफ π/4, यानी फलन में hx इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में π/4 पुट कर देंगे, तो साइन π/4 प्लस कॉस π/4, यानी 1/√2 प्लस 1/√2 इक्वल टू 2/√2, यानी ये हमारा आ गया √2। ये थर्ड पार्ट हो गया आपका। फोर्थ पार्ट हम लोग करते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और एक्स की वैल्यू 0 से 2π के बीच में हो सकती है। इसको हमको मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है कि किस पॉइंट पे हो रहा है।
तो सबसे पहला काम हमारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो गया और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। एफ डैश एक्स इक्वल टू आपका हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्रांतिक बिंदु। तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, यानी कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन अपान कॉस टेन, तो माइनस टेन एक्स इक्वल टू 1। अब माइनस टेन एक्स इक्वल टू 1 यानी टेन एक्स इक्वल टू माइनस 1, यानी टेन एक्स इक्वल टू माइनस 1 को हम लोग लिख देते हैं टेन माइनस पाई बाई 4, क्योंकि टेन ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टेन थीटा। तो अगर 1 को हम लोग लिखेंगे टेन पाई बाई 4 और माइनस हम लोग अंदर लेके चले गए, तो टेन एक्स इक्वल टू टेन माइनस पाई बाई 4। तो एक्स की वैल्यू आपकी आ गई क्या, माइनस पाई बाई 4। और हम लोग जानते हैं टेन की वैल्यू पाई के बाद रिपीट करती है, तो माइनस पाई बाई 4 पे ये होल्ड कर रहा है, तो इसमें पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 पे भी होल्ड करेगा, 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 पे भी होल्ड करेगा। अब यहाँ से हमारा x की वैल्यू तो एक आ गई माइनस पाई बाई 4, और माइनस पाई बाई 4 हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि ये 0 से 2 पाई के बीच में नहीं है। अगला हो गया पाई माइनस पाई बाई 4, एक ये हो गया, और फिर एक हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 4, और अगला अगर यहाँ पे एक और लिखें हम लोग तो 3 पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 4 पाई से पाई गया 3 पाई बाई 4, यहाँ आ गया x इक्वल टू 8 पाई माइनस पाई यानी 7 पाई बाई 4, और यहाँ हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई बाई 4, तो 11 पाई बाई 4 हो जाएगा। यहाँ से x 11 पाई बाई 4, ये भी हमारा 11 पाई बाई 4 2 पाई से ज़्यादा है, तो ये कैंसिल हो गया। तो वैल्यू हमको क्या मिली, जहाँ पे हमारा 0 से 2 पाई के बीच में ये होल्ड कर रहा है 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4, तो हमारा जो क्रांतिक बिंदु हो गया क्रांतिक बिंदु x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4। अब हमको क्रांतिक बिंदु का जो है f डबल डैश x निकालेंगे और फिर क्रांतिक बिंदु पर टेस्ट करेंगे। तो f डैश x हमारा cos x प्लस साइन x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x का माइनस साइन x और साइन x का cos x। अब हम लोग x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पर देखते हैं f डबल डैश 3 पाई बाई 4 क्या आ रहा है। तो दिस इक्वल टू माइनस साइन 3 पाई बाई 4 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4। अब ये हमारा हो गया साइन पाई प्लस पाई बाई 4, और ये हमारा हो गया कॉस पाई प्लस पाई बाई 4। यहाँ पे जो फार्मूला हल्का फुल्का यूज होगा वो हम लोग लिख देंगे। तो साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, यानी साइन पाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स और कॉस पाई प्लस एक्स, ये भी होता है माइनस कॉस एक्स। तो ये हमारा हो गया साइन पाई प्लस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन पाई बाई 4, और ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 4। एफ डबल डैश 3 पाई बाई 4 सॉरी ये हमारा एफ डबल डैश एक्स है आपका माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी साइन 3 पाई बाई 4 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4। तो कॉस पाई प्लस पाई बाई 4, सॉरी ये हमारा होगा 3 पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4 करेंगे तो 5 पाई बाई 4 हो जाएगा। ये हमारा होगा माइनस पाई माइनस पाई बाई 4। तो साइन पाई माइनस एक्स, यहाँ पे आपको ये फार्मूला यूज नहीं करना, हमको साइन पाई माइनस एक्स, क्योंकि ये पाई माइनस पाई बाई 4 करेंगे तब 3 पाई बाई 4 होगा।
तो 3 पाई/4 की जगह पे हम लोग पाई माइनस पाई/4 लिख रहे हैं ना, तो साइन पाई माइनस एक्स आपका होता है साइन एक्स और कॉस पाई माइनस एक्स ये होता है आपका माइनस कॉस एक्स। तो ये हमारा हो गया साइन पाई माइनस एक्स बराबर साइन एक्स, तो ये माइनस हमारा यहाँ पे लगा रहेगा, और कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, तो दिस इक्वल टू साइन पाई/4 की वैल्यू -1/√2 और कॉस पाई/4 की वैल्यू -1/√2, यानी ये आ गया हमारा लेस देन 0। यानी x इक्वल टू 3 पाई/4 पर फलन आपका मैक्सिमा दे रहा है, क्योंकि f डबल डैश x लेस देन 0 है। तो हम लोग कहेंगे कि x इक्वल टू 3 पाई/4 पर फलन अधिकतम मान प्राप्त कर रहा, अधिकतम मान है। अभी अधिकतम मान भी हम लोग निकाल रहे हैं, यानी अभी निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग x इक्वल टू 7 पाई/4 पर भी चेक कर लेते हैं। क्या x इक्वल टू 7 पाई/4 पे f डबल डैश 7 पाई/4 इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस साइन एक्स, यानी माइनस साइन 7 पाई/4 प्लस कॉस 7 पाई/4, तो दिस इक्वल्स टू माइनस साइन 7 पाई/4 का मतलब होगा 7 पाई/4, यानी 2 पाई माइनस पाई/4 को हम लोग 7 पाई/4 लिख सकते हैं। तो 8 पाई, हाँ, तो 2 पाई माइनस पाई/4 इसको हमने लिख दिया 2 पाई माइनस पाई/4 प्लस कॉस 2 पाई माइनस पाई/4, दिस इक्वल्स टू माइनस साइन, अब साइन 2 पाई माइनस थीटा हमारा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये भी फार्मूला हम लोग लिख देते हैं। साइन 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स और कॉस 2 पाई माइनस एक्स पाई/2 पाई, ये हमारा होता है कॉस एक्स। तो ये दो फार्मूला यूज होगा, क्योंकि 2 पाई माइनस एक्स होता है आपका माइनस साइन एक्स और कॉस 2 पाई माइनस एक्स होता है आपका कॉस एक्स। तो साइन 2 पाई माइनस पाई/4 हमारा सिंपली हो गया माइनस साइन पाई/4, तो ये माइनस एक पहले से लगा है तो प्लस साइन पाई/4 और इसकी वैल्यू माइनस कॉस पाई/4 -7 2 पाई माइनस एक्स साइन 2 पाई माइनस एक्स हमारा हो गया सही माइनस साइन एक्स, तो माइनस एक लगा है पहले से, तो ये हमारा हो गया प्लस, और इसकी वैल्यू है प्लस कॉस एक्स और कॉस 2 पाई माइनस एक्स, ये हमारा हो गया सीधा कॉस एक्स, यानी साइन 2 पाई माइनस एक्स हमारा है माइनस साइन एक्स और कॉस 2 पाई माइनस एक्स आपका है कॉस एक्स। तो एक प्लस है तो ये प्लस हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2 प्लस 1/√2 इक्वल टू 2/√2, और ये आपका आ गया ग्रेटर देन 0, यानी x इक्वल टू 7 पाई/4 पर आपका फलन न्यूनतम है। तो x इक्वल टू 7 पाई/4 पर फलन न्यूनतम है। अब मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं। जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी f 3 पाई/4, तो f(x) इक्वल टू आपके पास है साइन x माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ से हमारा f 3 पाई/4 की वैल्यू हो जाएगी साइन 3 पाई/4 माइनस कॉस 3 पाई/4, और साइन 3 पाई/4 का मतलब हो जाएगा हमारा साइन पाई माइनस पाई/4, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1/√2, और माइनस कॉस पाई माइनस पाई/4, तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, तो माइनस 1/√2 इक्वल टू ये आपका आ गया 0। यानी जो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का जो
अधिकतम मान है ये 0 होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया, यानी सॉरी F3 ये माइनस है तो cos 3π/4 यानी cos π-π/4 माइनस π/4, ये तो प्लस हो जाएगा तो 2/√2 यानी आ जाएगा आपका ये √2। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ गई √2 और मिनिमम वैल्यू जो है f½ 7π/4, तो ये हो जाएगा आपका साइन 7π/4 माइनस cos 7π/4, और साइन 7π/4 की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाले ही हैं, तो साइन 7π/4 आपका हो जाएगा साइन 2π - x माइनस साइन x, तो माइनस साइन π/4 यानी -1/√2, -1/√2 और -1/√2, तो -2/√2 यानी आ गया आपका -√2। तो ये हमारा जो हो गया मिनिमम वैल्यू आपका, और ये आपका हो गया √2 मैक्सिमम वैल्यू। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन सिंपल सा है, एक बार पूरा हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं। f(x) = sin x माइनस cos x, x हमारा 0 से 2π हो सकता है, इसमें मैक्सिमा और मिनिमा देखना है। तो सबसे पहला काम f'(x) करेंगे तो sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x और cos x का माइनस sin x, तो ये हो गया cos x प्लस sin x। f'(x) = 0 करेंगे, cos x प्लस sin x = 0 यानी tan x = -1 या माइनस tan x = 1, तो tan x = -1, तो tan माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा। तो जहाँ पे माइनस tan थीटा यानी ये हमारा लिखा है -1 का मतलब माइनस tan π/4, तो माइनस tan π/4 को हम tan माइनस π/4 लिख लिए, तो tan x = tan माइनस π/4, तो x = हो गया माइनस π/4, यानी x = जब माइनस π/4 होगा तो ये होल्ड करेगा, और tan की वैल्यू पाई के बाद रिपीट होती है, तो पाई माइनस π/4 पे ये वैल्यू हो रहा है, तो पाई प्लस माइनस π/4 पे होगा, 2π प्लस माइनस π/4 पे होगा, 3π प्लस थीटा पे होगा। तो माइनस π/4 हमारा ये रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट इसलिए हो गया क्योंकि ये हमारा 0 से 2π के बीच में नहीं है, और ये अगली वैल्यू क्या होगी पाई माइनस π/4 यानी 3π/4, तो ये वैल्यू हम लोग ले लेंगे। अगली वैल्यू देखें तो 2π माइनस π/4 यानी 7π/4, अगली वैल्यू 3π माइनस π/4 11π/4, ये भी हमारा रिजेक्ट हो गया क्योंकि ये 2π से बड़ा है। यानी दो वैल्यू हमको मिल गई क्रिटिकल पॉइंट, x = 3π/4 7π/4, इन दोनों का साइन हम लोग देखेंगे f'(x) करके, तो f'(x) हो गया माइनस साइन x प्लस cos x। अब x = 3π/4 पे हम लोग इसका चिन्ह देखते हैं, तो f' 3π/4 हो जाएगा आपका माइनस ऑफ साइन 3π/4 प्लस cos 3π/4। अब 3π/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कहीं लिखा था, हाँ 3π/4 को पाई माइनस π/4 नहीं लिखा है, तो क्योंकि 3π/4 पाई से π/4 घटाएंगे तो आपका 3π/4, तो 3π/4 की जगह हमने पाई माइनस π/4, तो माइनस साइन पाई माइनस π/4 प्लस कॉस पाई माइनस π/4। अब साइन पाई माइनस थीटा सीधा सीधा साइन थीटा हो जाता है, तो साइन पाई माइनस π/4, यानी फार्मूला यहाँ पे साइन पाई माइनस x बराबर साइन x यानी साइन π/4, और ये माइनस तो पहले से लगा है, और cos पाई माइनस x आपका होता है माइनस cos x, तो ये हो गया माइनस cos π/4, और इसकी वैल्यू -1/√2 -1/√2, ये हमारा आ गया लेस देन 0, यानी 3π/4 पे डबल डिफ्रेंशिएशन लेस देन 0 है, यानी इसकी वैल्यू जो होगी x बराबर 3π/4 पे मैक्सिमा होगी। और 7π/4 पे हम लोग f'(x) का चिन्ह देते हैं, f' 7π/4, तो माइनस साइन 7π/4 प्लस कॉस 7π/4, और 7π/4 को हम लोग लिखेंगे 2π माइनस π/4, ये यहाँ पे लिखा है आपका 7π/4 2π माइनस π/4, और साइन 2π माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो एक माइनस पहले से लगा है तो प्लस साइन π/4 हो गया, और कॉस 2π माइनस थीटा हमारा सीधा कॉस थीटा हो जाता है, तो प्लस कॉस π/4, तो इसकी वैल्यू आ गई 2/√2 जो पॉजिटिव है, यानी x = 7π/4 पे मिनिमा है। और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए f(x) हमारा है साइन x माइनस कॉस x, अब 3π/4 पे अधिकतम है तो x = 3π/4 पुट कर देंगे इसमें, तो साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4, साइन 3π/4 का मतलब साइन पाई माइनस π/4, और इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन π/4 यानी 1/√2, और कॉस 3π/4 की वैल्यू हो जाएगी माइनस कॉस π/4, तो एक माइनस यहाँ पहले से तो प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू 2/√2 यानी √2। मैक्सिमम वैल्यू हमारी हो गई √2, और x = 7π/4 पर न्यूनतम वैल्यू हमारी आ गई -√2।